हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, राधे राधे। खैर गुड मॉर्निंग की आदत पड़ चुकी है हमें, तो हम गुड मॉर्निंग ही बोलना पसंद करते हैं। बट क्या है, जब जागो तब सवेरा, तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हो हमें, क्योंकि वीडियो अभी प्रारंभ होने वाला है। और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो आपको लगे आपके हिसाब से लगा लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें दोस्ती के लिए कुछ बातें कही है, तो पहले वो पढ़ लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं आज का एक महत्वपूर्ण सेशन, जिसके अंतर्गत जो मंथ नहीं, हम वीक यानी कि इस वीक के जो करंट अफेयर्स हम पढ़ चुके हैं, या फिर एक दो क्वेश्चन नहीं जो हम पढ़ चुके हैं तो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, उनको हम डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आपको हमने दिए हैं 10 प्रश्न, आप लगाइए सभी पर टिक और अपने हिसाब से, या फिर आप तो सभी के आंसर एक साथ दे सकते हैं, या फिर हमारा वीडियो प्रीमियर में रहेगा तो आप फिर भी आप उसको व्यू या फिर देख सकते हैं, और आप अपना आकलन करके हमें बता सकते हैं कि 10 में से आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो दोस्ती के लिए क्या बात लिखी है कि वो दोस्ती ही क्या है अगर उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी ना हो। भैया ये दोनों फ्रेंड्स TVF यानी कि द वायरल फीवर के नाम से जो UPSC एस्पायरेंट के लिए एक जो क्या बोलते हैं, एक रील टाइप कुछ चलता है इस तरह से, उसका जो है कि पार्ट हैं ये दोनों। तो भैया इनको जो है कि बहुत ज़्यादा तरीके से फेम मिला है। तो इनकी दोस्ती के बारे में कहा गया है, यानी कि इनकी क्या सभी की दोस्ती रहती है कि उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी ना हो, वैसी कैसी दोस्ती है भैया। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाँ भैया, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से CN राव को सम्मानित किया गया है। अब भैया इनको तो सम्मानित किया गया है, इसके अलावा देख लेते हैं नए वाणिज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? BVR सुब्रमण्यम को नए वाणिज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, समाचारों में देखा गया A76 हिमखंड कहाँ से जो है कि कहाँ पर स्थित था? तो भैया ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उपरोक्त सभी कहाँ पर स्थित है भैया? लगाइए राइट आंसर। आपके सामने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, चौथा तो अपना आप ही कट जाएगा। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? हाँ, इसका जो राइट आंसर आएगा अंटार्कटिका, यानी कि ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है, जो कि हमारा एशिया से पूर्व की यानी कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर सबसे प्राचीन प्रवाल भित्ति जो कि ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ, वो यहाँ पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और जो A76 जो 125 यानी कि 125 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है भैया। बहुत लंबा चौड़ा है ये, 175 लंबाई है इसकी और 125 चौड़ाई है भैया। काफ़ी लंबा चौड़ा जो है कि ग्लेशियर है A76। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम क्या है? तो ये है संग्रहालय को भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई के अक्षय ऊर्जा देश के आकर्षण सूचकांक में 2020 में भारत की रैंक क्या है? तीसरी, पहली, दूसरी, चौथी, क्या आएगा भैया इसका राइट आंसर? है कोई बताएगा? हाँ, ऑप्शन ए यानी कि तीसरी भैया, इसके तीसरी रैंक रही है 2019 के बाद। 2019 में भारत की रैंक क्या रही थी? चौथी, अब तीसरी हो गई है। पहला तो कौन? US, उसके बाद चाइना और अब भारत भैया। तो ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में जो है कि भारत तीसरे स्थान पर है। वार्षिक विश्व नृत्य कला पुरस्कार 2020 को जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो वो बने हैं सुरेश मुकुंद। हो भैया, सुरेश मुकुंद बने हैं। कौन है? नचनीना है ये। क्या है? नचलीना, यानी कि नृत्य कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको भैया। छोटे मोटे डांसर नहीं है, लेकिन नचबली ये करते हैं ये प्रभुदेवा जिसे। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे माइलेब कोविशील्ड भारत की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट विकसित की गई है? भैया किसने विकसित की है? हाँ, कोविशील्ड सीरम ने किया है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक यानी कि हैदराबाद ने इसको स्थापित यानी कि जो है कि विकसित किया है। तो भैया माइलेब डिस्कवरी सॉल्यूशंस पुणे ने इसको विकसित किया है। अब इससे स्व परीक्षण किसके सी? ये भैया 15 मिनट में, तो पहली बात है कि 15 मिनट में आपका सेल्फ जो है कि टेस्ट कर देगा कोरोना का। और कैसे करेगा? तो जो हमारे नाकों का सीवम यानी कि जो हमारी नाकों का जो बोलते क्या बोलते हैं उसको, गांव की भाषा में बोलते हैं सेवड़ा है ना, तो
उसको जो है कि आप 4-5 बार लगाओ, उसको नाक में अंदर घुसाओ और जो है कि 15 मिनट के बाद एक ऐप पर आपको उसकी जानकारी अपडेट करना रहता है और उसमें 4-5 जो है कि ऑप्शंस रहते हैं, आपको उसका चूज़ करना रहता है और आपको बता सकता है वो कि आप कोरोना पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया माई लैब डिस्कवरी ने इसको जो है कि विकसित किया है। ठीक है, तो हाँ, म्यूकस ग्रंथि भैया, म्यूकस ग्रंथि से म्यूकस निकलता है जो कि हमारी नाक से निकलता है, जिससे कि हमने अभी कुछ गलत बोल दिया था, तो भैया वो उससे इसका टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 7वीं ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की बैठक की है? हाँ भैया, चीन ने इसको जो है कि बैठक की है। दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत और ब्राज़ील ये तो इसमें आते हैं। इसके अलावा जो चीन ने इसकी मेज़बानी की है। इसके अलावा किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? नरेंद्र बत्रा को चुना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में खबरों में रहने वाला हेलमंद का एक प्रांत है भैया, किसका जो प्रांत है? ये अफ़गानिस्तान का प्रांत है। जो तालिबान और अफ़गानिस्तान है, इनके बीच जो है कि अभी एक विवाद हो चुका था, तो इसके अंतर्गत इसको जो है कि ये खबरों में रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी इस्गाबाद है और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, जहाँ कर ताशकंद समझौता हुआ था, और अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक है, तो भैया इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के सेशन में, बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करते चलिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्टोरी, तो स्टोरी को ध्यान से सुनिए। एक बार क्या हुआ भाई, एक ऑफिस वर्कर यानी कि एक पिता था, वो काम कर रहा था अपने ऑफिस में, तो उसका एक 10 साल का बच्चा था। वो बच्चा उसको बार बार परेशान करता था कि पिताजी ये, मतलब बार बार सवाल पूछता रहता था तितर फितर कि पिताजी ये क्यों होता है, पिताजी वो क्यों होता है, पिताजी ऐसा क्यों होता है, पिताजी वैसा क्यों होता है। तो उसके पिता ने उसकी जो है कि जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी कि ये ऐसे तो मेरे को काम करने नहीं देगा, तो उसके बच्चे को उसने काम सोचा। एक काम क्या सौंपा, तो काम ये सौंपा कि उसने एक बड़ी सी बुक निकाली और उस बुक्स में से वर्ल्ड मैप का नक्शा निकाला, और उस नक्शे पर जो है कि वर्ल्ड मैप था, तो उस वर्ल्ड मैप के कुछ टुकड़े किए और उससे बोला कि बेटा जाओ और तुम इसको जोड़ कर लाओ। अब वो तो निश्चिंत होकर बैठ गया कि उसका बेटा आने वाला है, 2-4 घंटे में मैं अपना काम कर लूँगा और 2-4 घंटे शांति से रहूँगा। तो भाई बेटा 5 मिनट में वापस आ गया, तो वो तो ये देखकर हतोत्साहित हो गया कि ऐसा भी कुछ होता है क्या कि 5 मिनट में। अब 10 साल का बच्चा रहता है भाई, 10 साल में किसको पता है कि तय क्या क्या वर्ल्ड मैप क्या। तो जब उसने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा ऐसा क्यों, ऐसा कैसे कर दिया तुमने, तो उस बेटे ने यानी कि उस बेटे ने क्या जवाब दिया कि पिताजी मेरे, जब आपने एक साइड तो ये पता नहीं क्या बना दिया है आपने, क्या है, लेकिन इसके दूसरे साइड कार्टून था, तो मैं जैसे ही कार्टून को सही करता गया, नक्शा अपने आप तैयार हो गया। पिता ये सोचकर आश्चर्यचकित हो गया। तो इस चीज़ से हमें क्या सीख मिलती है? इस चीज़ से हमें ये सीख मिलती है कि एवरीथिंग हैज़ टू साइड। क्या? कि हर चीज़ की 2 साइड होती है, एक अच्छी और एक बुरी। खैर अच्छी बुरी की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो अक्सर हम कोई भी बड़ी सी समस्या सोच लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि बाप रे कितनी बड़ी समस्या है, बहुत कठिन है, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो हर चीज़ जो है कि बहुत हम गलत दृष्टिकोण बनाकर देखते हैं, हमारे बहुत पहाड़ लगता है। जबकि अगर हम यहीं अगर हम ठंडे दिमाग से सोचकर इसके दूसरी साइड हम देख सकते हैं, तो दूसरी साइड में जो है कि दूसरे पहलू का आकलन करके देखते हैं, तो कोई ना कोई आसान रास्ता, कोई ना कोई आसान पहलू ज़रूर निकल कर आता है। तो हमें यही सीख मिलती है कि हर चीज़ की 2 पहलू होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो आप दोनों पहलुओं को टटोलो और शांति से एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, क्योंकि हर समस्या का सॉल्यूशन इस दुनिया में है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। कल से हमारे डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड होने वाले हैं। डेली 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास आएगी। अभी कुछ प्राकृतिक और कुछ मानव निर्मित कारणों से हमारी 2-3 दिन की क्लास मिस हो गई थी, तो उसके लिए हम आपसे दिल से सॉरी कहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हम क्रिएट नहीं करते हैं, प्रॉब्लम ऊपर वाला भी क्रिएट करता है, हमारे हाथ भी हो जाती है, लेकिन दोनों मिलाकर जब प्रॉब्लम आती है ना,
तो बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग हमारी प्रॉब्लम्स भी समझें, आप लोग चैनल को जो है कि प्रमोट करें, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल हैं, कोई भी हो जो पढ़ाई से रिलेटेड बातें जानता हो या जानना चाहता हो, तो आप आनंद परमार क्लासेस के बारे में बताएं, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपको नहीं पता कि हमारी सिर्फ 10 मिनट के वीडियो के पीछे 3 घंटे की मेहनत होती है। अगर हम आपके लिए आधे घंटे का वीडियो बनाते हैं तो हमारा दिन भर निकल जाता है। हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि मेरा दिन भर क्यों निकल जाता है 1 या आधे घंटे के वीडियो पर, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, करेंगे बहुत ही गहरी वार्ता। किसी दिन बैठेंगे, किसी दिन आएंगे हम लाइव, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। आप लोग बस सेशन को लाइक कीजिए। सुबह मिलते हैं 6 बजे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।